ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 12 अप्रैल 2026 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में वर्तमान समय अनुसार बाबा ने संतुष्ट मणि बनने के लिए कहा कि सदा संतुष्ट कौन रह सकता है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। और साथ में बाबा कहे प्राप्तियों का आधार भी संतुष्टता है। तो बाबा कहे अभी वर्तमान समय अनुसार संतुष्ट आत्मा बन संतुष्टता का वायुमंडल बनाना है। और बाबा कहे संतुष्टता का वायुमंडल कौन फैला सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील होती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, अर्थात जहाँ संतुष्टता आती है उसके साथ और गुण भी खींचे चले आते हैं। तो बाबा कहे हर एक अपने से पूछो, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। फिर बाप दादा ने ऐसी स्थिति बनाने का आधार बताया कि ऐसी स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर एक बात के तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले। और ऐसे साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे दो बातें चाहिए, संबंध और संपत्ति। सर्व संबंध एक बाबा से और सर्व संपत्ति, सर्व प्राप्ति भी एक बाबा से, अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। जब यह स्थिति रहेंगी तब साक्षी दृष्टा व त्रिकालदर्शी स्थिति सहज बन जाएंगी। फिर बाबा ने विजय बनने के लिए आधार बताया, निर्णय शक्ति और एकाग्र बुद्धि। जिनमें निर्णय शक्ति है और एकाग्र बुद्धि है, वह कभी भी कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं हो सकती। जो बाप की हर बच्चे में आश है कि हर एक बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो वह विजय का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा निर्णय शक्ति और एकाग्र बुद्धि से। तो बाबा कहे हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा बनी हूँ। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, संतुष्ट आत्मा की विशेषताएं। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज बाप दादा कहे आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही, सदा संतुष्ट वही रह सकता है। कौन रह सकता है? जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। बाबा ने पहले संतुष्ट मणि की विशेषता बताई, फिर बाबा कहे संतुष्ट कौन रह सकते हैं? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। फिर बाबा कहे प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के आधार से प्राप्त हैं। प्राप्तियां है तो संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो ऑटोमेटिक सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते जाते हैं। बाबा कहे इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन। परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। अंडरलाइन, बाबा कहे संतुष्ट आत्मा की स्थिति कैसी रहती है? सदा ही प्रगतिशील, अर्थात सदा उन्नति करते रहते हैं। बाबा कहे परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे, मैं सदा संतुष्ट रहती हूँ। बाबा ने और संतुष्टता की विशेषता बताई, फिर कहा कि अपने से पूछना है, क्या मैं संतुष्ट आत्मा हूँ?
बाबा कहे संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है, लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। बाबा कहे संतुष्ट आत्मा कब बनेंगे? जब साक्षी दृष्टा स्थिति होंगी, और साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने के लिए त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। बाबा कहे हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। बाबा कहे वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। तो कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया है। बाबा ने जो ऊपर प्राप्ति और स्थितियाँ बताई, तो बाबा कहे जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या अनुभव होता है? मनोरंजन का अनुभव होता है। और साथ में बाबा कहे इसका अनुभव सब ब्राह्मण आत्माएं कर भी रहे हैं और किया भी है। बाबा ने फिर इन सब बातों का आधार दो बातें बताई, अविनाशी संपत्ति और अविनाशी संबंध अगर एक बाबा के साथ हैं। बाबा कहे बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्मा कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन? बाबा कहे हर एक अपने से पूछे क्या मैं सदा निर्भय एकाग्र बुद्धि विजयी आत्मा हूँ? बाबा कहे बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? बाबा कहे किन ब्राह्मण बच्चों के जीवन में कभी कभी शब्द नहीं आता है? जो निश्चय बुद्धि है, एकाग्र बुद्धि है, निर्भय है, उनके जीवन से कभी कभी शब्द समाप्त हो जाता है। तो कौन सा शब्द रहेगा? सदा शब्द। तो बाबा कहे सदा बाप दादा के साथ, बाप दादा के साथी हैं, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, बाबा कहे तो बोलो यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियाँ होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट का बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। इसलिए बाबा कहे बाबा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं और बाबा का हर बच्चे से दिल का स्नेह है। बाबा कहे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाबा का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर एक बच्चा नंबरवार भल है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। बाबा कहे बच्चे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन बाबा का हर बच्चे के साथ प्यार एक जैसा है, दिल का प्यार एक जैसा है। इसलिए बाप दादा रोज सभी बच्चों को समान वरदान देते हैं। बाबा कहे लेकिन मेरा बाबा कहा
तो हर रोज़ वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। बाबा कहे बाबा तो समान दृष्टि से देखते भी हैं, समान प्यार भी करते हैं और समान वरदान और प्राप्तियां भी कराते हैं, लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश ज़रूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। तो बाबा ने दो प्रकार के कौन से बच्चे बताए। एक तो वरदान सुनकर खुश हो जाते हैं कि आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, लेकिन दूसरे बच्चे कौन से हैं जो वरदान को फलीभूत करते हैं। और फलीभूत कैसे करेंगे, उस वरदान को रोज स्मृति में लाना। बाबा कहे बार बार सिमरण नहीं, लेकिन स्मृति यह है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना यह है धूप लगाना। अंडरलाइन। बाबा कहे बार बार उसका सिमरण नहीं करना है, लेकिन स्मृति स्वरूप होना। स्मृति स्वरूप होना अर्थात पानी देना, अर्थात अंदर ही अंदर वह पक्का होता जाए, कर्म में, वाणी में, व्यवहार में। और बाबा कहे उस स्वरूप में स्थित होना अर्थात वरदान के बीज को धूप लगाना। बाबा कहे तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाबा कहे ऐसा करने से क्या प्राप्ति होंगी, खुद भी फल की प्राप्ति करेंगे और उस फल द्वारा अनेकों को भी प्राप्ति करा सकेंगे। बाबा कहे बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेकर समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का, चल रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। बाबा कहे समय का इशारा तो बाबा दिन प्रतिदिन देते ही रहते हैं, और समय के अनुसार बाबा क्या पुरुषार्थ बताते हैं कि समय की रिजल्ट अचानक कभी भी आनी है, उसके लिए एवर रेडी बनना है, और एवर रेडी बनने के लिए उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे चल रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते स्वगति वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं कि अगर 1 घंटा बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा, लेकिन दूसरा घंटा साधारण पुरुषार्थ रहा, और समझो वही साधारण पुरुषार्थ वाला घंटा ही हमारे अंतिम समय की घड़ियों वाला घंटा हो, तो बाबा कहे कितना नुकसान हो जाएगा। बाबा कहे इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा, और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा, अनुभवी तो है। बाबा कहे अगर अंतिम समय में तीव्र पुरुषार्थ की अंतिम घड़ी नहीं होंगी तो आप बच्चे तो अनुभवी है, क्या होगा। बाबा कहे फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा।
बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूँ, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। बाबा फिर अंतिम समय को विजुअलाइज करा रहे हैं। अगर फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आश्चर्य की मात्रा आ जाएंगी। लेकिन बाबा कहे अंतिम समय में पास कब और कौन होंगे, जब फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा। बाबा कहे तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बाबा कहे बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। बाबा कहे समय अनुसार अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए ना, इसलिए बाबा सभी बच्चों की स्थितियों को, पुरुषार्थ को चेक कर रहे थे कि इनमें संतुष्ट आत्माएं कितनी कितनी हैं। बाबा कहे संतुष्ट आत्माएं संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएंगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं। कौन सी? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। बाबा ने और संतुष्ट आत्मा की विशेषता बताई कि संतुष्ट आत्मा का और संतुष्टता का आधार कौन सा है कि उनको 3 बिंदियों की स्मृति सदा ही स्वतः रहती है। आत्मा बिंदी है, ड्रामा बिंदी है और बाप बिंदी है। बाबा कहे क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहे सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी 3 बिंदियाँ, आप, बाप और ड्रामा। आप बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। फिर बाबा ने फुल स्टॉप लगाने का आधार बताया कि कौन सी आत्माएं परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगा सकती हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहती हैं। बाबा कहे तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताए करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप दादा का मिलन होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो। ट्रायल करने के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो। वैसे बाबा कहे सदा ही वो स्थिति रहे, लेकिन 15 दिन का ट्रायल करके देखना, फिर उसके अभ्यासी बन जाएंगे। बाबा कहे और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ, चक्र लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस बातों से क्रॉस तो करते ही है, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है। बाबा कहे 20% की छुट्टी देवे, 80% मार्क्स लेनी होंगी। बाबा कहे यह काम देवे। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, यह याद रखना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहे 15 दिन अभ्यास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स बताओ, हो सकता है। बाबा कहे 15 दिन ऐसी स्थिति बना सकते हैं, हो सकता है।
कौन सी स्थिति बनानी है कि मन वाणी कर्म संकल्प स्वप्न में भी क्यों क्या न आए। बाबा कहे 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं। संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी? फिर बाबा कंफर्म कर रहे हैं इजी है। तो बाप दादा यह 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी बात कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। यह आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। क्या करे, बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। अर्थात बाबा कहे कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं, 15 दिन फुल विजयी बनना है। बाबा कहे 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलापन और आलस्य ले आती है। रॉयल आलस्य, यह था यह रॉयल आलस्य। अलबेलापन यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते हैं। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। बाबा कहे ऐसे तैयार होना है। जो बाबा कहे एवर रेडी, तो हर कोई का हाथ ऊंचा होना चाहिए, अर्थात हर कोई तैयार हो, एवर रेडी हो। बाबा कहे इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। बाबा कहे यह बाबा ने 15 दिन का अभ्यास क्यों कहा है, क्योंकि यह अभ्यास फिर कंटिन्यू हो जाए। बाबा कहे पहली बार कितने आए हैं वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, बाबा बधाई दे रहे हैं ना, तो बधाई में बाबा कहे खुशी की केक बाप दादा खिला रहे हैं, यह महसूस करके खा लो। बाबा कहे अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो, इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व बाप के साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाले भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्वगुणों, विशेषताओं और वरदानों से भरपूर करने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। अभी दादियों से बाबा की मुलाकात है। दादियों ने बाबा से कहा इस बार चारों ओर सेवा के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो बाबा कहे सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है, किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे, करना ही है। 1-2 की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज़ फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। बाबा कहे मोस्टली बड़े बड़े प्रोग्राम करके संदेश तो दिया, अभी और आगे बढ़ो। तो दादियों ने कहा योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की। बाबा कहे क्योंकि टॉपिक ही थी ना वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। फिर पंजाब के सेवाधारियों से बाबा कहे पंजाब को ड्रामा अनुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे,
उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, यह विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले ऐसा शेर तैयार करें, नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपीस तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयार करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सब सुन करके जग जावे, संदेश मिल जाए। हो सकता है। तो सबने कहा हाँ। तो बाबा कहे देखेंगे। बाबा कहे थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, आज बाबा का वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाबा कहे जीवन में अगर सहजता का अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी इस अलौकिक जीवन की डोर एक बाप दादा के हवाले कर दो, अर्थात जीवन की सारी जिम्मेवारियां उनके हवाले करके स्वयं हल्के हो जाओ। फिर बाबा 100% संभालेंगे। इसलिए बाबा कई मुरलियों में कहते भी है ना, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका रिस्पॉन्सिबल बाप होता है। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है, स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। इससे बाबा कहे टकराव समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो स्वयं में क्वालिटी है उससे स्वतः आगे बढ़ते रहेंगे, रुकावट नहीं आएंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अनेक वरदानों से, अनेक विधियों से प्राप्ति कराने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।